तो आई एम श्वेता और लेट्स गेट स्टार्टेड। लोग तैयार कर रहे हैं। आज का टारगेट है हमारा एसएससी सीजीएल का डे 1 का। तो आज हम टारगेट स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज नोट बनाएंगे कि हमें आज क्या स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम आज टारगेट बनाते हैं मैथ का, फिर जीएस का, रीजनिंग, इंग्लिश और रीजनिंग का। तो मैथ्स में हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का। उसके बाद में हम जीएस देखते हैं, जीएस में मॉडर्न हिस्ट्री का, और इंग्लिश में वोकैब्स, और रीजनिंग में कैलेंडर। तो सबका एक एक टॉपिक हम उठा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से, मैथ से। परसेंटेज में हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे टॉपिक जो भी है। उसके बाद लगभग मैंने इसमें परसेंटेज लगाई हुई है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा फंसते हैं, नहीं बन पा रहे हैं, तो आप उनको डेली डेली प्रैक्टिस करिए। मैथ्स क्या होता है, मैथ्स डेली लगाने से ही बहुत अच्छा बनता है। अगर आप मैथ्स के एक दिन भी ट्राई नहीं करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन और ये सब थोड़ा सा वीक हो जाता है। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके फंसेंगे, तो उनके लिए आप परेशान ना हों। डेली आप नोट्स, जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करते रहिए। और मैथ्स के कॉन्सेप्ट जो है, मेन कंसेप्चुअल्स अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। और मैथ में जिसकी भी मैथ वीक है तो आप लोग ट्राई करिए। सबसे पहले बेसिक करिए, बेसिक के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करिए बेसिक के। उसके बाद आप उसमें नोट्स बनाई लीजिए। किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं जिससे आपको समझ में आए। राकेश यादव सर से भी बहुत अच्छा, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद में आप उनसे नोट्स बनाइए। उसके बाद में आप लगाना, डेली आप टारगेट रखिए 50 क्वेश्चंस का। क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, सबसे पहले आप ये देखो कि हमारा कौन सा वीक पॉइंट है। सबसे पहले आपको फ्रैक्शन पता होने चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, और उसके बाद डिजिटल सम का आपको क्वेश्चन, डिजिटल सम आपको आना चाहिए, और परसेंटेज का फ्रैक्शन आपको आना चाहिए, ठीक है। और क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल तो आपको आना ही चाहिए। और क्या यूनिट डिजिट नंबर होता है, कौन सा है जो साधारण क्वेश्चन से हो जाएगा। इस तरह से आपको मैथ में लगभग कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छी कर लेनी है। डेली कैलकुलेशन करिए, 50 क्वेश्चंस की डेली कैलकुलेशन करिए बोर्ड मास रिलेटेड। और सिंप्लीफिकेशन में आप डेली 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, ताकि आपको मैथ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैथ का क्या है कि मैथ प्रैक्टिस मांगती है। अगर आपने एक दिन भी प्रैक्टिस रोक दी तो आपकी मैथ थोड़ी सी वीक हो जाएगी। इसीलिए मैथ्स को अभी हम परसेंटेज स्टार्ट करते हैं डे 1 में, और हम लगभग परसेंटेज के 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप ऐसा देखिए कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है पहले आप उसको ट्राई करिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से अगर आप मैथ नहीं लगाएंगे तो आपकी मैथ वीक हो जाएगी। आप पहले ही सरल क्वेश्चन पे ना स्विच करिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे आप कुछ क्वेश्चन लगाए बैठे होते तो आप उनको मार्क कर लीजिए। जो क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे हैं उनको आप मार्क कर लीजिए। स्टार्टिंग उन्हीं क्वेश्चनों से करिए, ताकि आपको पता चले कि मैंने पिछली बार जो गलती की थी तो उनसे मैंने क्या सीखा है। और जो क्वेश्चन आप स्टार्ट करिए, सबसे पहले देख लीजिए कैलकुलेशन कैसी है आपकी, कैलकुलेशन अपनी बेस्ट करिए। और इसी तरह से आप मैथ्स को आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरे भी लगभग 15 से 16 क्वेश्चन सही होते थे, लेकिन हालांकि मेरी मैथ बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ, डेली प्रैक्टिस करती हूँ 50 क्वेश्चनों की। और मैथ का क्या था, मैथ में सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट मेरा मैथ ही था। अगर मेरे कहीं भी मार्क्स कम होते हैं तो वो होता है मैथ्स। बाकी मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं, बट ये है कि कहीं मैं मैथ्स में मात मात खा जाती हूँ। लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ अभी। और मैथ्स का लगभग डेली का टारगेट है मेरा 50 क्वेश्चंस रखने का, चाहे किसी भी चैप्टर से हो। और जो क्वेश्चन मेरे रह जाते हैं मैं उनको बाद में लगाने की कोशिश करती हूँ। मैं किसी भी एक क्वेश्चन पे अटकती नहीं हूँ। मतलब ये नहीं है कि अगर मेरा एक क्वेश्चन रह रहा है तो मैं उसी पे अटक जाऊँ। तो मैं ट्राई करती हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से लग जाए। जो क्वेश्चन नहीं आता है मैं उस पर मार्क कर देती हूँ नेक्स्ट के लिए। और सेम क्वेश्चन मैं रिपीट नहीं करती हूँ। जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जैसे 2-4 बार आते हैं तो मैं क्या करती हूँ, उनकी जगह दूसरे क्वेश्चन को ले लेती हूँ। और अगर मुझे कोई भी टॉपिक नया लगता है, कोई भी मैथ्स का मुझे लगता है परसेंटेज में ये टॉपिक नया है, तो मैं उसको नोट कर लेती हूँ। और उसको नेक्स्ट टाइम के लिए रिवाइज करने के लिए मैं उसको हाईलाइट कर लेती हूँ, ताकि कोई क्वेश्चन मुझसे छूटने ना पाए। जैसे कि ये क्वेश्चन है जो कि ये पिछली बार भी शायद मुझसे नहीं हुआ था, तो मैं इसको ट्राई कर लूँगी। और उस पे अगर मैं मार्क कर देती हूँ कि अगर ये मुझसे नहीं हुआ, ये सीजीएल टियर 2 का है। ऐसे मैंने मैथ स्टार्ट करी। अब बात करते हैं जीएस की। जीएस में आज मैंने टॉपिक उठाया है आधुनिक भारत का इतिहास। तो इसमें मैं थोड़े से युद्ध वगैरह पढ़ लेती हूँ। और आज मैंने लूसेंट का उठाया है टॉपिक। और मैं कम आज थोड़ा सा पीवाईक्यू के को देख लूँगी, ताकि पता चले कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। और
यहाँ पे मेरा सिर्फ क्या है, मार्क करना है, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी टाइम पढ़ा हुआ है, तो इसको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करना है क्योंकि जीएस को अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे डेली, जीएस के लिए आपको सबसे पहले लूसेंट की सामान्य ज्ञान की वन लाइनर बुक ज़रूर पढ़ लेनी है, वो रामबाण है। उसके बाद में आप स्विच करिए, सबसे पहले आप सब्जेक्टिव पे जाइए, उसके बाद जो आप ऑब्जेक्टिव पे स्विच करिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पे स्विच ना करें, क्योंकि ऐसे आपको फैक्ट समझ में नहीं आएंगे। अगर आप मतलब काफ़ी दिन से पढ़े हुए हैं या फिर आपने सब्जेक्टिव पढ़ ली है, देन तभी आप ऑब्जेक्टिव पे स्विच करिए, अदरवाइज़ आप फैक्ट समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए आप सबसे पहले जाइए, जीएस की ऑब्जेक्टिव बुक पढ़िए, उसके बाद सब्जेक्टिव बुक पढ़िए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव बुक पे स्विच करिए। फिर जो क्वेश्चन आपको लगता है जिसका आपको क्लियर नहीं है, जिसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा ऑब्जेक्टिव में नहीं बन रहा है, तो सब फिर जाइए आप सब्जेक्टिव पे, पहले वो टॉपिक अपना कंप्लीट करिए जिस टॉपिक में आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आप गलत कर रहे थे, और जिसमें आपके क्वेश्चन ज़्यादातर गलत हो रहा है, जो टॉपिक आपका वीक लग रहा है, सबसे पहले उसको तैयार करिए। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग मल्टीपल जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनमें हम लोग यही गलती कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमसे नहीं बनते हैं। तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपका जीएस नहीं होगा, तो सबसे पहले आप चाहिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए। आप एक-एक टॉपिक को सब्जेक्ट वाइज़ तैयार करिए। पहले आप देखिए कि एसएससी सीजीएल पूछता क्या है। जैसे मान लीजिए अगर वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक है, तो सबसे पहले आप जाके महात्मा गांधी का टॉपिक कवर करिए, ठीक है। इस तरह आप जीएस अपनी तैयार करिए। फिर बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हम आज कैलेंडर पर स्विच करते हैं, और कैलेंडर के लिए मैंने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, तो आज मैं कैलेंडर को रिवाइज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ लीप वर्ड्स हैं जो मैंने कैलेंडर को शॉर्ट ट्रिक से बनाया हुआ है। मैंने अपने समझने के लिए नोट्स बना रखा है छोटा सा, तो मैं इसी को डेली रिवाइज़ कर लेती हूँ। और कैलेंडर में क्या होता है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, डे, मंथ, ईयर, लीप ईयर, शताब्दी कोड क्या होता है, और कैलेंडर का कोड पता होना चाहिए डे का। और कुछ ऐसे होते हैं जो मैं लिख लेती हूँ, जैसे इसका ये शताब्दी और ये सब, तो मैं ये शॉर्ट नोट्स में मैंने कवर कर लिया है। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो जैसे जिसका फार्मूला कौन किसके साधारण वर्ष कैसे होंगे, कौन किसके समान होगा, तो ये सब मैंने लिख लिया है। और मैंने 1-2 क्वेश्चन इस लीप ईयर के ऊपर लगा लिए हैं, और इसका कोड है, जैसे इसका स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर, ये 15 का, तो ये हमारा पूरा एक कोड बन जाता है, ठीक है। आप ऐसे तैयार करिए। उसके बाद हम इंग्लिश पे स्विच करते हैं। इंग्लिश का आज हमने पढ़ा है वोकैब्स। वोकैब्स में हमने कुछ मीनिंग्स वगैरह भी पढ़ी हैं। उसके बाद में मीनिंग का क्या है, अगर आपको नहीं आती है तो आप डेली लगभग 2 से 4 मीनिंग करिए। मैं ऐसे करती हूँ, एक दिन में 4-5 वन वर्ड पढ़ लिया, और अगर आप एक वन वर्ड पढ़ लो, उसके बाद में आइडियम फ्रेजेस पढ़ लो, वोकैब पढ़ लो, तो आप ऐसे करके 4-4 हर टॉपिक को उठा सकते हैं इंग्लिश में, ताकि आप बोर हो रहे हैं, अगर सिर्फ वोकैब से बोर हो रहे हैं, तो आप थोड़ा-थोड़ा करके डेली आप कर सकते हो। और वन वर्ड पढ़ लीजिए। उसके बाद में आप जैसे किसी चीज़ को है नहीं समझ पा रहे हो, तो आप उसकी हिंदी भी ज़रूर पढ़ लो। इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ पेपर में याद रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक ना कवर करें, कवर इतना करें जितना आपको याद हो पाए। और जो भी पढ़ें उसको अगले दिन सबसे पहले रिवाइज़ करें, रिवाइज़ करने के बाद में उसको पढ़ें। फिर उसके बाद में प्रैक्टिस सेट से देख लीजिए। प्रैक्टिस सेट में जैसे कि कोई वर्ड मीनिंग आई है, तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि एक को पढ़ लिया, एक को छोड़ दिया, उसके चारों पहले आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में एलिमिनेट करना सीखिए। थैंक यू सो मच। तो